वफा से चला है वफादारों का नाम और वफादार यारों को बॉबी खान का सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों मैं लाइव होके न्यूज़ चैनल से बॉबी खान क्राइम रिपोर्टर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने एक केस आपके बीच लेकर आए थे। एक न्यूज़ में हमने आपको पूरा वो चर्चा किया था और पूरी वो पूरी चीज़ें दिखाई थी। उनके माता पिता से मिलाया था। ममता रायगवर से आपको याद आ गया होगा कि वो केस जो फांसी का केस बनाया गया है, और जबकि वो उनके माता पिता का ये कहना है बच्ची के कि उनका मर्डर किया गया है। उस केस को हमने अपनी न्यूज़ के द्वारा आप तक पहुंचाया था, लेकिन उस पर अभी काफ़ी लोगों ने उसको शेयर किया और सरकार तक इस बात को पहुंचाई। तो एक बार फिर हम हमारे स्टूडियो में फिर से वही फैमिली, वही जिन पर अत्याचार हुए हैं, जिनका शोषण हुआ है और बड़े परेशान है ये पूरी फैमिली, रायगवर फैमिली, तो आज फिर हमारे बीच आए और हम स्टूडियो में एक बार फिर वो गुहार लगाना चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से, जो कि बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि जितने भी दर्शक इस परिवार पर रहम करें और इस परिवार के साथ चलें, अपना कंधा से कंधा मिलाकर, और इस वीडियोस को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, मोदी जी तक पहुंचाएं, हर बच्चे तक ये खबर पहुंचाएं। तो मैं आवाज़ दे रहा हूँ, एक बार फिर बुला रहा हूँ वो पीड़ित लोगों को, उस परिवार रायगवर फैमिली के, जो बच्ची ने फांसी का केस बनाया गया है जबकि वो है नहीं है। वहाँ के टीआई साहब हों, एसपी साहब हों, जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब लोग इस केस को दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान की पब्लिक आज नहीं जागी तो फिर कभी नहीं जागेगी। इसी तरह गरीब और लोग परेशान होते रहेंगे और हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, और इंसाफ दिलाने में आप लोगों का सहयोग की बहुत ज़रूरत है। तो मैं दोनों माता पिता को इस बच्ची के मैं बुला रहा हूँ हमारे बीच। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे बीच ये जो दोनों, आप इनकी चेहरे देखिए, इनकी इधर आ जाइए थोड़ा, इनके चेहरे देखिए, इनकी मासूमियत देखिए, और इनके साथ जो इतने अत्याचार हुए वो देखिए। और हमारे बीच एक और हैं हमारे साथ में रायगवर, वो भी रायगवर फैमिली से बिलोंग करते हैं, मुकेश रायगवर जी। मैं उन्हें भी इनवाइट कर रहा हूँ, इस पर वो भी प्रकाश डालेंगे क्योंकि इन्होंने करेली से हैं और इन्होंने इनका देखा हुआ वाक़या है, तो कुछ ये भी इस केस के बारे में आपको बताएंगे। तो सर आपका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन लाइव होके न्यूज़ में। तो मैं सबसे पहले उस प्यारी सी बिटिया जिसकी शादी होने वाली थी कुछ ही दिनों में, तो शादी तो उसकी हो नहीं पाई, उसकी डोली नहीं सक पाई। हाँ, उसकी अर्थी ज़रूर लोगों ने सजा दी, और जो जुर्म करके बैठे हैं, जो गुनाहगार हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो मैं विस्तार से जानना चाहूँगा कि अभी हमने जो पहले न्यूज़, आप इनकी आंखों के आंसू देख सकते हैं, तो आपको हमने इससे पहले न्यूज़ में दिखाया था, और अब उस न्यूज़ से क्या हुआ और आगे आप क्या चाहते हैं, सबसे पहले विस्तार से हमें बताएं। सर आपकी बच्ची के साथ क्या हुआ और आप क्या इंसाफ चाहते हैं? मेरी बेटी के साथ इतना गलत किया गया है, उस हर चीज़ मेरी बेटी के साथ न्याय गलत हुआ है बहुत। उसकी हत्या कर दी गई, उसके साथ गलत कार्य किया गया। पुलिस उसको सुसाइड बनाने के बाद उसको मामले को दबाई जा रही। हर जगह हमने आवेदन लगाए, एसपी, एडिशनल एसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, महिला आयोग, हर जगह आवेदन लगाए, लेकिन हर जगह से हमारा मामला दबाया जा रहा है। थोड़ा एसपी साहब उसको देख रहे हैं, लेकिन उतना नहीं कर पा रहे वो जितना उसमें करना चाहिए। एसपी एसडीओपी साहब भी उसमें थोड़ा सहयोग कर रहे हैं हमारा, लेकिन बहुत समय जांच में इसको 8 महीने 7 महीने लगा दिए, और हमको इंसाफ के जो मुजरिम हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हमारे विधायक प्रतिनिधि सब लोग इस चीज़ को, मुख्यमंत्री से हमको मिलने नहीं दिया जा रहा किसी भी तरह की। 2 बार हमें आवेदन दे चुके 181 पे, 2 बार हमने सेम आवेदन दिया, लेकिन हमको सीएम से नहीं मिलने दिया जा रहा किसी भी तरीके से। हम चाहते हैं ये हत्यारों को सजा हो। पुलिस हत्यारों से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको ये जिन पर शक है, ये आपको बिल्कुल यकीन है कि इन्होंने ही ऐसा किया है, फांसी ना होते हुए एक रेप बलात्कार का कैसे आपको लगता है? तो कौन है हत्यारे? वो हत्यारे राकेश रेकवार हैं, उसके सहयोगी मुकेश रेकवार हैं, उसमें प्रदीप सेन भी है, प्रीतम सेन भी है, उसकी माँ भी इसमें सम्मिलित। ये लोग लड़े हैं हमारी बेटी से। और राकेश रेकवार
11 बजे रात में आया अभी हम, और 9 बजे उसने फ़ोन भी किया है उसको। वहाँ के बाद में कॉल डिटेल वगैरह सब उसके नाम पर निकल रही, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जाली साइन करके पंचनामा पे और उसको पेश कर दिया है एसडीओपी साहब का। दो एक एक केस के दो पंचनामा तैयार किए जा रहे हैं जाली साइन करवा के। वो मैंने एसपी साहब कहाँ दिए हैं, वो कहते हैं जांच करवा रहे हैं। हर चीज़ में ही लाहवाली की जा रही है हमारे केस में। हमारी बेटी का मामला दबाया जा रहा है, इसको किस तरीके का मोड़ दिया जा रहा है ये तो आप सब जान सकते हो कि क्यों दबाया जा रहा है। हमारी बेटी नेशनल लेवल पे थी, ग्रेजुएट लड़की थी, वो आत्महत्या कर ही नहीं सकती। ऐसे कोई संस्कार नहीं दिए हमने, उसी के मन से शादी हो रही उसकी। सब पूरे 26 दिन बाद उसकी शादी होना थी, उसके पहले ही उसका मर्डर कर दिया गया और उसको फांसी पर लटका दिया उसी ने मर्डर करके। उसके साथ गलत कार्य भी किया गया है, लेकिन पुलिस इसमें उसको सुसाइड बना के इस मामले को दबा रही है। करेली पुलिस इसमें दबा रही है पूरा। सुसाइड बना के गाली गलौज दी जाती है हमारे लिए टीआई के जरिए। हमेशा थाने जाते थे तो टीआई गाली देता था। फ़ोटो वगैरह भी हमने जो खरीदी गई हैं, जो हमारी बेटी की सुसाइड की फ़ोटो बता रहे थे वो जो टीआई साहब का नाम बताएं। अनिल सिंघई अभी अवेलेबल है, वहीं पर हैं? अभी उधरी पर हैं। फोटो बदतमीजी करते थे, गाली दी उनने हमको। फ़ोटो हमने जो है दूसरे से 30,000 रुपया में ली हैं। फ़ोटो जो पुलिस थाने से निकली, कैसे निकली पुलिस थाने से, दीप्ति मिश्रा ने फ़ोटो उतारी थी उसकी, आकर ये उधर से निकली कैसे फ़ोटो इनने दूसरे के जरिए बिकवाई हैं। हमको 30,000 रुपया में हमने थाने के जरिए फ़ोटो ली हैं। अब वो कहते हैं गवाह लाई, इसका गवाह क्यों लाएं, हम कहाँ से लाएं? दूसरे ने हमको फ़ोटो दी, हमने उसको पैसे दे दिए। आकर फ़ोटो तो पुलिस थाने से बनी ना, वीडियो पुलिस नहीं बनाई थी दीप्ति। अच्छा, उन फोटो को लेने के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ी? 30,000 रुपये देना पड़ा था हमको। अच्छा, किसको दिए? वो थाने में एक आदमी बैठा था कि आपको पैसे लगेंगे 30,000 रुपये जब फ़ोटो मिलेंगी। तो उस दिन जब हमको फ़ोटो मिली तो हमने इसकी केस की कार्रवाई की। उसको फांसी बनाया जा रहा है, जबकि देखिए आप उसके घुटनों के बल है, वो मुंह में उसके मारा गया, उसके साथ बहुत बलात्कार किया, गलत किया गया उसके साथ में, और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। अब ये पिता की पुकार देखिए, और एक तो हिंदुस्तान की जनता को मैं क्या कहूँ, मतलब गरीब होना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। गरीब होने के बावजूद उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ फ़ोटोज़ थे, उनको थाने से प्राप्त करने के लिए इनसे रिश्वत पैसा लिया गया। ये कितनी मतलब गलत बात है, और हम लोगों को शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। अच्छा, वो जो गुड़िया थी बहुत पढ़ी लिखी थी, उन्होंने उसको बहुत पढ़ाया लिखाया, ग्रेजुएट थी, जॉब करती थी, उसको कोई ऐसा टेंशन नहीं था जो वो फांसी लगाए। अब ये फांसी का जो इन्होंने रूप बनाया है, और जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कह रहे हैं, या जो जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो लोग, सब लोगों ने इस केस को पलटने की पूरी कोशिश की है। हमारे बीच मुकेश रायगवार जी भी मौजूद है, और इस केस पर वो भी प्रकाश डालेंगे। करेली से ही हैं, सागर से हैं, लेकिन इनको इसके बारे में, केस के बारे में प्रकाश डालेंगे, कुछ हमें बताएंगे। इस परिवार के बहुत करीब हैं, उन्हें जानते हैं, और हम जानेंगे उनसे इस केस के बारे में कुछ आवश्यक बातें। जी, मैं मुकेश रैकवार में सागर में मुकेश रैकवार में सागर में रहता हूँ, और इस केस से रिलेटेड कुछ चीज़ें मेरे को पता है। जैसे कि ये मर्डर केस है एक्चुअली, जिसको सुसाइड केस बनाया जा रहा है। और मर्डर केस एक्चुअली अलग दिखता है और सुसाइड अलग दिखता है। अगर ये नॉर्मली जो इस चीज़ केस से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे जो फॉरेंसिक वगैरह है, या जो इसको जो पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह, अगर इसको सही तथ्यों से देखा जाए तो ये मर्डर केस ही लगेगा, सुसाइड नहीं लगेगा। और भी इसमें जो विलम्ब वगैरह हुआ है, पुलिस इसमें मदद नहीं कर रही है, समाज के लोग भी, और कुछ मिनिस्टर लोग, एमएलए वगैरह, जिसमें इनको मदद और सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की बेटी और एक होनहार बच्ची है। और क्या ना, समाज के लोगों को तो और इसमें आगे आना चाहिए भाई। एक के साथ जो घटना हुई है वो कल किसी और के साथ ना हो, इसका पूरा सहयोग देना चाहिए। पूरी रायगढ़ समाज से मेरी रिक्वेस्ट है कि रायगढ़ समाज में जब इतनी बड़ी आपत्ति आई है, आपके अंग हैं, आपके समाज के लोग हैं, अगर जैसा भाई साहब ने बोला, बिल्कुल सही बात है कि समाज को भी आगे आना चाहिए और पूरी इसकी हेल्प करनी चाहिए। और उसके बाद मैं चलता हूँ, जो गुड़िया है ममता रायगढ़, तो मैं अब उनकी मांग से आपको मिलवाता हूँ, पहले भी मिलवा चुका हूँ, तो मैं
जाली साइन वाला पंचनामा को। जी मैं बिल्कुल कुछ बताना चाहते हैं, वो जाली पंचनामा जो हुआ है उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। जाली पंचनामा तैयार किए गए, साइन उधर नहीं करवाए गए, जिस डेड बॉडी उठ रही थी न डेड बॉडी देखने भी नहीं दी, और उसके बाद पुलिस ने जाली साइन करवा के पंचनामा पे एसडीपी कहाँ भेज दिया फाइल बना के। सरासर जाली साइन करवाए गए हमारे, हम लोगों ने साइन नहीं की, लेकिन उस पर जाली साइन है पंचनामा पे, दो साइन जगह। इसलिए पुलिस इस मामले को पंचनामा की जाली साइनों की जांच करवाएं एसपी साहब। अगर ये एसपी साहब जांच नहीं करवाएंगे तो हम उस पर और आरोप लगाएंगे पुलिस के ऊपर कि ये जाली साइन कोई चीज़ नहीं दी आईटीआई के विषय में हमको। देखिए साहब कितनी धांधली चल रही है। जो पीड़ित परिवार है, जो गरीब है, जिस पर दुखों का पहाड़ टूटा है, और वही उन्हीं के साथ पता नहीं इंसान को क्या हो गया है कि इंसान का दुश्मन हो गया है, और जो बुराई का साथ दे रहा है, सच्चाई का साथ नहीं दे रहा है। जो सच्चे लोग हैं, जो जिनकी दुख भरी कहानी सुनकर अच्छे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए, उनके आंसू निकल आए, उनका तो और साथ देना चाहिए। मेरे क्या लगता नहीं इनको कभी ऊपर वाले को अपना मुंह दिखाना है। ज़िंदगी यही नहीं है, ज़िंदगी यहाँ के बाद ऊपर भी शुरू होनी है। तो ये इंसाफ हमारे सीएम साहब इसको वीडियोस को देख रहे होंगे, जितने भी बड़े जो भी नेतागण हैं सब देख रहे होंगे। अगर आप में ज़रा सी भी इंसानियत है तो इस परिवार की सहायता करें। और उनकी माता जी से और मैं आपको मिलवाता हूँ, जो गुड़िया ममता रायकवार, जिनको फांसी का रूप दिया गया है आत्महत्या का, लेकिन वो मर्डर केस है। तो उनकी माता राम से एक बार हम और जानना चाहेंगे कि वो किस तरह उनके ऊपर गुजरी और अभी कैसा वो महसूस करेंगे, क्या चाहती हैं वो सरकार से। मैं राजकुमारी रायकवार, ममता की माँ, करेली से। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सीएम साहब ऐसे पुलिस वालों को क्यों नियुक्त करते हैं जो देख नहीं सकते सच्चाई। अगर तुमने वीडियो बनाई और फोटो खींची तो तुमने उसके घुटने जमीन में लगे तो देखे होंगे ना। लेकिन जो सिंगाई जी, इनकी क्या आंखें बंद है जो इनको दिखाई नहीं दी उसके घुटने जो जमीन से लगे थे, और इनने फोटो खींच दी और उसको फांसी का नाम दे दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो बेटी जमीन में है वो फांसी कैसे हो सकती है। और वो दीप्ति मिश्रा जिसने ये सब किया है, कल को उसके साथ भी हो सकता है। फिर कौन आगे आएगा। आज हम गरीब लोग हैं, हमारे आगे तो कोई नहीं आ रहा, लेकिन हम आवाज़ उठाएंगे क्योंकि जी हमारी बेटी ने नहीं किया है, उसके साथ दरिंदों ने किया है। और जो दीप्ति मिश्रा जे भी उसमें शामिल है। जब तो इसने चोरी से बॉडी उठवाई हमारी बेटी की, हमको देखने क्यों नहीं दिया। दीप्ति मिश्रा कौन है? दीप्ति मिश्रा करेली की एसआई, पुलिस डिपार्टमेंट से एसआई। हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट से। तो इसने हमको बॉडी देखने नहीं दी। रात को भी हमने बोला कि हम देखना चाहते हैं, तो ये बोली कि नहीं आप अभी नहीं देख सकते। ना हमको अंदर जाने दिया, ना हमको देखने दिया। बताओ, जिस बेटी को हमने बचपन से पाला उस बेटी को हमको एक नज़र देखने नहीं दिया। तो हम ये समझे कि शायद मीडिया आएगी सुबह और कोई फ़ोटो वगैरह खींचेंगी या कुछ होगा, लेकिन नहीं, सुबह भी कोई नहीं आया, कोई पुलिस वाला नहीं आया। सिर्फ गाड़ी आई और उसे उठा के ले गई। तो हमको ना देखने दिया है ना कुछ करने दिया है, और सीधा जाके पोस्टमार्टम के लिए ले गए। वहाँ भी कोई पुलिस नहीं आई। हमारा बेटा खुद गया 2 बार पुलिस वालों के पास, उसके बाद भी कोई पुलिस नहीं आई। और हमारे बेटे से साइन लिए इनने कोरे कागज़ पे, और पोस्टमार्टम के 1000 रुपये लिए पोस्टमार्टम करने के। और उसके बाद भी ना उसकी कोई चीर फाड़ हुई है, ना कुछ भी नहीं हुआ है। खाली है एंगेज बताया है उसको। उसके मुंह में से भी खून आ रहा है, उसका पैर भी टूटा है, उसकी पीठ पे भी मारने के निशान हैं, उसका सिर भी फोड़ा गया है, पीछे से खून की धार लगी है, उसके दांत भी टूटे हुए हैं, जबान बाहर नहीं निकली। अब मैं जो दीप्ति मिश्रा से पूछना चाहती हूँ कि तू भी तो एक बेटी है, किसी की बेटी तू भी है, तेरे भी माँ बाप हैं, तेरी भी बहन होगी। कल को उसके साथ कुछ ऐसा होगा तब तू क्या करेगी। इससे पूछना चाहती हूँ मैं। और जो पुलिस वाले हैं वो क्यों कसम खाते हैं कि हम सच्चाई का साथ देंगे, लेकिन आज जब तुम एक बेटी को न्याय नहीं दिला सक रहे तो तुम किस सच्चाई की बात करते हो। वो किसको न्याय दिलाओगे, गुंडों को, मवालियों को? क्योंकि वो रिश्वत देते हैं। हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हम लड़ेंगे अपनी बेटी के लिए, क्योंकि हमारी बेटी ऐसी नहीं थी। आप तो ज़माने में पता लगा लो, अगर कोई एक सदस्य कह दे कि हमारी बेटी गलत थी तो हम मान लेंगे। और हाँ, अगर उसने आत्महत्या की है तो उसका हमको सबूत दो, अगर आपके पास हो तो। कौन सा सबूत है आपके पास जो आप हमको दे सकते हो?
और नहीं तो हम तो बस उसकी घड़ी भी है, हम आपको दे रहे हैं, जिसने उसके साथ गलत किया है उसकी घड़ी है, उसका लिफाफा है। जब हमारी बेटी उसे नहीं चाहती थी तो वो क्यों पीछे लगा था उसके साथ? जब हमने मना भी किया उसके बाद भी इसने आना जाना नहीं छोड़ा, उसके पीछे लगा रहा। इसकी शादी हो गई लेकिन ये अपनी शादी से खुश नहीं था, क्योंकि इसको तो हमारी बेटी चाहिए थी ना। क्या नाम था उनका? उसका नाम था राकेश रैकवार, मुकेश रैकवार, जो 2 बार लड़ा भी है उससे, उसको मारने को भी दौड़ा है। उसके माँ बाप भी उसमें सम्मिलित हैं, जिन्होंने बहुत कोशिश की कि जो लड़की पट जाए, लेकिन हमारी लड़की ऐसी नहीं थी कि वो ऐसा काम कर सके। अच्छा, वो शुरू से उनके पीछे पड़े हुए थे, हाँ, छेड़छाड़ करते थे। शुरू से। तो दोस्तों देख रहे हैं एक माँ की दुख भरी कहानी। इस माँ के आंसुओं की आप लाज रखिए। और कानून तो जैसे कहते हैं कि अंधा कानून, कानून में कई लोग बैठे हुए हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में, लोगों से भी करेली के जितने भी एसपी डीएसपी जितने लोगों के इन्होंने नाम लिए, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस गरीब परिवार को बिल्कुल ना सताएं, वरना बहुत बड़ा धरना और बहुत बड़े स्तर पर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। और हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं, क्योंकि लाइफ ओके का एक ही काम है, वो हमेशा झूठ पे से पर्दा उठाता है और सच्चाई का चेहरा दिखाता है। और ये काम हम शुरू से करते आ रहे हैं और आज फिर से हम एक बार फिर न्यूज़ लेकर आ रहे हैं। तो भारत की जनता जाग जाओ और इस परिवार को इंसाफ दिलाने में आप अगर हमारा सहयोग करेंगे, साथ देंगे, तो ये केस आगे जाएगा। और उन झूठे पुलिस, झूठे जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सभी को हम सब मिलकर सज़ा दिला सकते हैं। वो जब दिला सकते हैं जब आप हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे, इसको लोगों तक पहुंचाएंगे और हमारे साथ देंगे। और रायगढ़ समाज से तो मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा, माता जी कुछ और भी कहना चाहती हैं? और ये जो टीआई साहब है ना, ये कहता है कि तुम सारे जमाने में चले जाओ, भोपाल चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, जहाँ तुमको जाना है वहाँ चले जाओ। क्या नाम है टीआई साहब का? टीआई साहब का अनिल सिंघई। तो ये कहता है कि तुम दिल्ली चले जाओ या भोपाल चले जाओ, लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला। तो मैं ये से पूछना चाहती हूँ कि इसके पास भी तो बेटी है, इसकी बीवी तो बीवी है। अगर इसके साथ कल को कुछ ऐसा होगा तो इसका साथ देंगे क्या लोग बाग या पुलिस वाले? अरे पुलिस किसको बचाना चाहती है, टीआई साहब को या गुंडों को? ये गरीबों का साथ क्यों नहीं देती? टीआई सिंघई साहब, देखिए ऊपर वाले को भी मुंह दिखाना है, ऐसे गरीब लोगों को इन पर अत्याचार बिल्कुल मत करिए। एक दिन आएगा कि आप बहुत पछताएंगे। अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, सच्चाई का साथ दीजिए। जैसा कि आपके बारे में पूरे ये माँ बाप जो बता रहे हैं, हमारे बीच और भी साथ में है, ये कुछ और भी बोलना चाहते हैं। जी, मैं तो ये जानता हूँ, जो देश के अपने मुखिया जी हैं, मेरे जो देश के मुखिया हैं माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, क्या इनके पास तक आजकल कोई क्या ये खबर नहीं पहुंची? और अगर पहुंची है तो इनने उक्त केस पर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की, है ना? मैं यही जानना चाहता हूं। और ये जनता को भी बताएं, समाज का तो है ही है भाई, लेकिन अगर उस पर कुछ कार्रवाई हो या नहीं की गई हो तो उस पर आप कार्रवाई शुरू करवाएं। बस आपसे यही कहना, ये संदेश पहुंचाना तक आपके पास का था, जिसके लिए हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा, उस बच्ची के माता पिता और उनके साथ में रायगढ़ समाज से ही ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने भी फरमाया, सीएम साहब आप तो इतनी बड़ी कुर्सी पर यहाँ बैठे हैं और मैं चाहता हूँ कि रायगढ़ समाज की इज्जत को आप रख लीजिए और इस फैमिली को न्याय दिलवा दीजिए। आपके हाथ में है, आप कर सकते हैं। मैं भी आपसे बस हाथ जोड़ के प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि किसी गरीब का दिल ना दुखाएं, किसी बच्ची की आय ना लें। बेटियाँ सबको दी हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि बेटियाँ पढ़ाओ, उनको पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ। तो इस बेटी ने तो इतना पढ़ा था कि उसको जॉब दी। जब उसका कमाने के दिन, उसके ज़िंदगी के जो पल अब शुरू होने वाले थे, वो शुरू होने से पहले ख़त्म हो गए। ये कितनी चिंता की बात है। अगर इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश में होता रहेगा तो कैसे चलेगा? बेटियाँ हमारी कैसे सेफ रहेंगी? तो मैं लाइफ ओके से बॉबी खान। अच्छा, आप और भी बोलना है? हाँ। शिवराज मामा जो बोलते हैं कि मैं मामा हूँ, तो हम सीएम को उससे नहीं बोल रहे कि आप सीएम हो या देश के नेता हो, लेकिन हम तो वो बोलना चाहते हैं जो आप अपने मुंह से बोलते हो कि मैं जगत का मामा हूँ। अगर आप जगत के मामा हो तो मेरी बेटी आपकी भांजी नहीं है क्या? आप ये बताओ। आप जगत के मामा हो तो मेरी बेटी भी तो आपकी भांजी है। एक बार आप मामा बनकर तो देखिए।
बेटी बचाने के लिए तो आप नारा लगाते हो कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी किस लिए बचाओ और किस लिए पढ़ाओ? गुंडों को लुटाने के लिए? आप ये बताइए हमको, आप कैसे मामा हैं? कैसे मामा हैं जो बेटियों को बचवाते हैं और आखिर में लुटवाते हैं उनको? हम तो बस इतना पूछना चाहते हैं कि अगर आप मामा हो तो मामा बन के दिखाओ और बेटियों को बचाओ। हम ये नहीं चाहते कि जी हमारी बेटी है, हमारी बेटी तो गई, लेकिन और भी कई बेटियां हैं जिनों के साथ हो रहा है ऐसा, लेकिन उनके माँ बाप बोल नहीं सकते, वो इतना कर नहीं सकते कि वो तुम्हारे पास आए या जमाने में भटके। लेकिन हम भटकेंगे क्योंकि हम सिर्फ अपनी बेटी के लिए जिए हैं और बेटी के लिए ही मरेंगे। तो हम एक ही निवेदन करते हैं कि मामा जी, आप मुख्यमंत्री बाद में हो, पहले मामा बन के दिखाओ। जो आप नारे लगाते हो तो हम जब जानेंगे कि हाँ आप मामा जी हो। बस इतना कहना चाहिए। मेरी भी आंखें नम हो गई हैं इनका दुख जो देखा। तो सीएम साहब, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो आपसे अब इससे ज़्यादा तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा। एक माँ के जो आंसू हैं और माँ बाप की आह बहुत बुरी लगती है। जिसने भी ये किया है, खैर उनका तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा, लेकिन आपके हाथ में भी बहुत कुछ है मामा जी। जैसा कि सभी लोग बोलते हैं आपको, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इन सब की भावनाओं को समझें और जिन लोगों ने गुनाह किए हैं और जो इसके मुजरिम हैं उनको जल्द से जल्द आप गिरफ्तार करें और उनको सज़ा दिलवाएं। मैं बॉबी खान, क्राइम रिपोर्टर, लाइव ओके न्यूज़ से। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।